नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। प्रधानमंत्री मोदी जी का थर्ड टर्म शुरू हो चुका है। कल उन्होंने शपथ ले ली और उनके साथ बहुत सारे मंत्रियों ने भी शपथ ली। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर बने तो कुछ मिनिस्टर बने, सबने शपथ ले ली है। आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। फर्स्ट मीटिंग है ये थर्ड टर्म की। इस मीटिंग में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जो आ सकती हैं वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। शेयर बाजार उन चीजों पे रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाया। बड़ी तूफानी रफ्तार से कुछ स्टॉक्स भागे हैं जहां पे बड़ा एक्शन हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि थीम तो अभी भी वही है, जहां सरकार फोकस करेगी वहां पैसा बनेगा। अब क्या होगा आज पहले उसको समझते हैं। दो चरणों में बांट दिया है इस काम को मैंने। पहला, मंत्रियों की पोर्टफोलियो वो डिसाइड करेगी कि आगे चलकर कौन से स्टॉक कैसा रिएक्ट करेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट जहां पे काम करने वाली है, जो स्कीम लाने वाली है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स काम करेंगे। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान के चलो राजनाथ सिंह जी एज अ डिफेंस मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं, तो डिफेंस स्टॉक्स के लिए तो एज इट इज गवर्नमेंट रही, बीजेपी रही, राजनाथ सिंह रहे, सब कुछ तो सेम है, तो वो अपनी तेजी को सेम टू सेम ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। वहीं उठापटक हुई तो देखने वाली बात है कि कैसे उसको ट्रीट करती है मार्केट, कि यार ये ठीक है या नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मंत्रियों को कौन सा भाग दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी, काम। अब फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उम्मीद यह है कि 2 करोड़ और घरों का निर्माण होगा, लोगों को दिए जाएंगे। अब उसी से रिलेटेड आज चीजें एक्शन में आ गई कि प्रधानमंत्री जी अपने थर्ड टर्म में एक चीज तो क्लियर कर रहे हैं कि किसानों पे बड़ा फोकस रखा जाएगा, और किसानों से जुड़े हुए स्टॉक्स आज रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं। अब मैं एक एक करके आपके साथ थोड़ी डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आज रिपोर्टों में आता हुआ दिखाया उन्हीं को लेकर कि क्या हो रहा है। एग्री सेक्टर में बड़ा एक्शन हुआ है आज। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम शपथ लेते ही पहले दिन ही कर दिया। क्या? पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहला फैसला लिया गया। ये कौन सा? कि किसान निधि की किस्त जारी रखी जाएगी। किसान सम्मान निधि के तहत क्या होगा वो समझो। किसान सम्मान निधि के तहत 20,000 करोड़ की किस्त जारी करी। 20,000 करोड़ की किस्त जारी करी। और ये फायदा किसे मिलेगा? 9.3 करोड़ किसानों के लिए 20,000 करोड़ की किस्त जारी करी है, तो इनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। आगे, ग्रामीण आवास योजना के तहत, ये जो गांव में जो आवास योजना, घर की योजना है, उसके तहत 2 करोड़ घरों को मंजूरी संभव, ये एडिशनल आ सकता है। तो गरीब किसानों पे बड़ा फोकस होने जा रहा है सरकार की तरफ से, ये क्लियर दिख रहा है। आज पीएम मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक भी है। दक्षिण पश्चिम भारत में मॉनसून ऑलरेडी पहुंच चुका है, भारत के 2 हिस्सों में, और इस बार की ना अनुमान ये है, इस साल सामान्य से अधिक मॉनसून का अनुमान है। तो मॉनसून अच्छा रहेगा तो किसानों के लिए और बेनिफिट होने वाला है। आज मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट मीटिंग है, और ये सबके बाद जो एक परिणाम निकला, बाजार ने जो समझने की कोशिश करी वो ये थी, किसानों पे फोकस है, घरों पे फोकस है, एग्रीकल्चर पे फोकस है, तो क्यों ना इसी से रिलेटेड स्टॉक्स को चला दिया जाए जो चले नहीं है। तो आज एग्री शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली। आप नजर डालिए रैलीज इंडिया पे, 11.5% भागा स्टॉक आज आपके लिए। धानुका एग्री 10% भागा आज आपके लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसके बारे में बात भी करी थी, 3.5% भागा आज। फैक्ट 13.5% भागा, जब हमने वीडियो बनाई थी तो 10% ऊपर था। नेशनल फर्टिलाइजर्स NFL, जिसे हम लोग जानते हैं अच्छे से, 9.25% की रैली करता हुआ दिखाई है स्टॉक भी। RCF यानी राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, इस स्टॉक में भी आज ऑलमोस्ट 8% के करीब की तेजी थी। स्पिक आपके लिए 8% भागा आज आप सभी ने देखा, इसमें भी तूफानी तेजी देखने को मिली आप सभी को। तो ये सारे ही स्टॉक आज आप लोगों ने देखा तूफानी रफ्तार से भागते हुए देखे, सारे के सारे केमिकल से जुड़े, एग्रो केमिकल से जुड़े। यूपीएल वगैरह में भी अच्छी मूवमेंट थी, अच्छी तेजी थी। तो अब कैबिनेट की मीटिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, क्लियर होंगी, उस पर रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अजम्पशन में ये सब चलने लगा है।
तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा डेटा। कैबिनेट की मीटिंग पे कहां फोकस हो सकता है, एक चीज तो है किसान को लेकर सरकार पहले 100 दिनों में कामकाज में फोकस करने वाली है। और सीमेंट के दाम जो बढ़ते हुए, सीमेंट में जो उछाल आया उसके पीछे भी रीजन ये आ सकता है, 2 करोड़ आवासों की योजना आ रही है, तो भैया सीमेंट के बिना घर नहीं बनता, तो ये भी एक फैसला हो सकता है। तो ये थी मेरी तरफ से पहली डिटेल वीडियो। अब देखना ये कि क्या क्या हकीकत में बदलता है और क्या क्या सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, कहां कहां सरकार फोकस करती है और कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन सा पद दिया जाता है। ये चीजें क्लियर होने के बाद बाजार स्टेबल होगा, सेटल होगा और फिर से अपनी चाल चलेगा। बीच में डिप जरूर आ सकती है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।